फैसला किया गया है ये बेहतर फ़ैसला है, अदालत को ऐसा हुक्म देने का इख्तियार हासिल है। लेकिन फिर अचानक सूरत हाल ने करवट ले ली और फिर इस पर जो है वो ये देखा गया कि हुकूमत ने इस फैसले पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रुजू कर लिया। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इस यहाँ पर ये सवाल खड़ा करती हैं, क्या एक तरफ अदालत की जानिब से जो अहम फ़ैसला है वो सादिर फरमाया गया है, दूसरी जानिब गवर्नमेंट की जानिब से तमाम तर वज़रा के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। पहले ये कहना कि जनाब इस पर हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, ये उनका हक़ है, उनको मिलना चाहिए। तो फिर ये भी कहा गया कि जनाब अगर एक कैदी के हवाले से ये तमाम तर ये फ़ैसले किए जा रहे हैं तो फिर इक्वालिटी इस तरह से होनी चाहिए कि बाकियों के लिए भी वही तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने रखी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये देखना कि जनाब अब जबकि अगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होता है तो फिर जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकम्मल तैयारी है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो वाज़ेह करती हैं कि वाक़तन जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी वो किस हद तक ठीक है, या फिर जिस तरह से कहा यह जा रहा था कि कुछ इबहाम हैं और अदालती फ़ैसले में कुछ सुकम जो हैं वो पाए जा रहे हैं। अब अगर अदालती फ़ैसले पर अमल के लिए हुकूमत तैयार हो जाती है तो फिर नज़रसानी की ज़रूरत क्यों पेश आई है? यानी अगर एक तरफ हुकूमती अदालती फ़ैसला सामने आया है तो फिर इस पर फिर रिव्यू पटिशन की बात किया जाना, रिव्यू के हवाले से अगर हम बात करें कि नज़रसानी की जानी चाहिए, तो ये कुछ इसमें जो है वो इबहाम पैदा करती है। क्या हुकूमत वाकई, अब यहाँ पे देखना यह है क्या वाक़तन हुकूमत जो है वो वाकई किसी कानूनी तरीक़ाकार पर सवाल उठा रही है, या फिर ये कि इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर जब इन्हें मुंतकिल किया जाएगा वो हमारी सियासत पर क्या इसके असरात पड़ेंगे, क्या ये चीज़ है वो इन्हें जो है वो परेशान कर रही हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं MPA नून लीग सुंबा मलिक, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी फरमाइएगा कि एक तरफ अदालत की जानिब से एक अहम फ़ैसला सादर फरमाया गया है और कहा गया है कि इनका जो इलाज है वो मुमकिन बनाया जाएगा, इन्हें शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाएगा, और उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से इस फैसले पर नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लेना। तो ये किस तरफ इशारा करते हैं? क्या वाक़तन हुकूमत जो है इस तमाम तर जो अदालती फ़ैसले इस अमल दरामद के लिए संजीदा दिखाई देती हैं, तो फिर ये नज़रसानी की अपील दायर करना और फिर दीगर तमाम तर मामलात कि कभी उन्हें इस अस्पताल मुंतकिल किया जाना है या नहीं, या फिर पिम्स के हवाले से भी इत्तलात सामने आ रही हैं, इनमें क्या सदाकत है, किस हद तक ये तमाम तर चीज़ें सही हैं? सुबह मलिक साहब फरमाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने जो मौका था वो बयान करने के लिए मौजूद किया अपने चैनल पे। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फैसला अदालत का आया है तो अदालत के फैसलों का एहतराम करना सब पे लाजिम है, लेकिन हर फैसले के बाद एक जो राइट दिया गया है उसका नज़रसानी की अपील का, तो वो तो राइट बनता है। तो ज़ाहिर अगर नज़रसानी की अपील की गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो कुछ ना कुछ कोई बात होगी तो की गई है ना, एवं तो नहीं ना की गई। तो इंशाल्लाह अभी दोबारा देखते हैं, जो फैसला आता है तो उसके मुताबिक जो है वो फैसले का एहतराम भी करेंगे और उसके आगे जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो भी करेंगे। मेरा ख्याल है कि हम मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो अदालत के फैसलों पे मनोमन अमल करना जानती भी और उसमें किया भी है, और इंशाल्लाह आगे भी जो अदालत के फैसले आएंगे उस पे जो है जो है वो कानून का काम है करवाना, और इंशाल्लाह जो कानून बेहतर समझेगा और जो कानूनी दायरा कार में रहते हुए जो भी फेवर दी जाएगी वो जो बानी PTI का हक बनता है इमरान खान साहब का वो मिलेगा। हमने तो पहले भी कोई उनका हक तलब नहीं किया था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, ना ही कोई हमारा इरादा है और ना ही हमारा कोई उनकी बीमारी पे सियासत करने का इरादा है। जैसे उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की और बेगम कुलसूम साहिबा की जो है बीमारी पे जो था वो सियासत की थी, तो आप देख लें कि जब से बानी PTI गए हैं इन्हीं की तरफ से आ रहा है कि कभी उनकी आँख खराब है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि वो जेल में अभी उनकी बहन मिलके आई हैं। अगर कोई ऐसा जेल के अंदर कोई ऐसा मामलात होते, अगर उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब होती या कोई ऐसे मामलात होते, तो मेरा ख्याल है कि आप PTI की गवर्नमेंट को PTI की वो लीडरशिप को और जो लोग हैं आप उनको समझते हैं, वो बाहर आके खामोश रहने वाले नहीं है। अगर ऐसी कोई इनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब होती तो वो बाहर आके जो वावेला मचना था वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी रिसेंटली जो नौरीन नियाजी साहब है वो अपने भाई से मिल के आई हैं, और वो जब वापस आई हैं तो जो उनके फेस एक्सप्रेशन थे और जब मीडिया से उनकी गुफ्तगू आप लोग को भी देखा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बानी PTI जो है वो सेहतमंद है। जेल के अंदर उनके कोई भी ऐसे मामला नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो परेशानी वाली बात है। रही बात शिफ्ट करने की, तो नजरसानी का जो है वो आपके सामने अपील दायर कर दी है, उसके बाद जो फैसला आता है उसके मुताबिक देखते हैं, कानून का जो इख्तियार है वो अपने इस्तेमाल करें।
सुमन मलिक साहब, आपने फरमाया कि इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है, जबकि अब ये फैसला आ चुका है। आप क्या समझती हैं, हुकूमत को दरअसल इस चीज़ में किस चीज़ में एम्बिग्यूटी है? मतलब उसका मतलब ये कि कानूनी तरीक़ाकार पर हुकूमत को एतराज़ है, या फिर इनके हस्पताल मुंतकिली के बाद जो हमारी सियासत पर असरात पड़ेंगे उस चीज़ से खौफज़दा है? पीटीआई हलकों में ये बात की जा रही है कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ से घबरा रही है कि जब इन्हें मुंतकिल किया जाएगा तो सियासत जो है वो मुल्क की सियासत एक नया रुख इख्तियार करेगी, तो वो तमाम तर चीज़ें इससे जो है वो खौफज़दा किए हुए हैं। तो इसमें किस हद तक सदाकत है उनके इस मौक़िफ़ में? आप क्या इससे एग्री करती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है ना वो इन फैसलों से खौफजदा नहीं है। आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को देख लें, उनका जो फोकस है अपने मुल्क को आगे की तरफ लेके जाने पे है, तरक्की पे है और कामों पे है। इन बातों पे नहीं है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जो फोकस, ना ही वो इनके हॉस्पिटल जाने से मुंतकिल करने से ना कोई वो खौफजदा है, और ना कोई कानून के जो मामलात है उस पर अगर अमल दरामद होता है ना वो इससे कोई खौफजदा है। हम लोग खौफजदा नहीं है, ना ही हमारी गवर्नमेंट खौफजदा है, ना ही हमारी लीडरशिप खौफजदा है, ना हम खुद खौफजदा है। खौफजदा क्यों हो हम उनके लिए? हमें तो अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है, अपनी यूथ के लिए काम करना है। खौफजदा वाली बात नहीं है। खौफजदा ये खुद हैं, ये खुद खौफ में मुब्तला है, इसलिए कि जो इन्होंने 9 मई को किया, और जो आगे आपको याद होगा कि जब अदालत का एक फैसला आया था तो इमरान खान साहब जो थे वो अंदर थे अदालत के अंदर, और जो सारी रात जो तमाशा लगा था और जो कहा गया था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हम इमरान खान नहीं है तो ये मुल्क नहीं है, ये पीटीआई की जो एक लीडरशिप थी, पीटीआई के जो लोग थे, जो उनके एमएनए थे, ये उनकी स्टेटमेंट है, आज भी वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अगर आप उसको निकाल के देखिए तो ये ऐसी बातें थी कि अभी इमरान खान साहब वो अंदर ही थे अदालत के अंदर, तो उन्हें शिफ्ट करना था जेल में, तो आपने मुल्क के हालात देखे थे कि इन्होंने क्या जो था ना मुल्क को किस नहज पे पहुंचा दिया था और क्या क्या इन लोगों ने नहीं किया था। हम जो है ना सिर्फ यही बात है, आए अच्छे तरीके से, मियां नवाज शरीफ साहब को भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, वो भी गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने ऐसी गंदी सियासत नहीं की थी, और ना ही ऐसे जो थे वो हथकंडे इस्तेमाल किए थे। हमारे हमजा साहब को जब जेल में अरेस्ट का हुक्म दिया गया था तो मैं खुद वहां पे मौजूद थी, और हमारे जो कारकुनान थे वो बड़ी खामोशी से और बड़े इज्जत से, एहतराम से हमने अदालत के फैसलों को कबूल किया था, और हमने उसको उस पर जो अमल भी किया था, और ना ही हमने अपने मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन एक ही फैसला जब इनका बानी पीटीआई के खिलाफ आया था तो आपने उसका एक जो था वो अच्छा खासा जो शो था जो इन लोगों ने चलाया था मुल्क को तबाह करने के लिए, मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान है तो पाकिस्तान है, ये कोई छोटी सी स्टेटमेंट नहीं है, ये ही नहीं कि अपनी की हुई स्टेटमेंट है। ये आज अगर आज ये इन चीजों को देख रहे हैं या भुगत रहे हैं तो ये अपनी स्टेटमेंट पे इन चीजों को भुगत रहे हैं, अपने कामों की वजह से इन चीजों को भुगत रहे हैं। अगर ये ऐसे ना इन्होंने अपना किरदार अदा किया होता, एक सियासी जो किरदार था और सियासी किरदार अदा करते, वही कहना कि तो फिर मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं था। अगर आप देखें, आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का दौर देखें, मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी का दौर देखें और जेल का दौर देखें, मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नहीं किया होगा और ना ही अपने मुल्क की जो इमलाक है उसको नुकसान पहुंचाएगा। हम बहुत पुरअमन बंदे हैं, सियासत करना सबका हक है, लेकिन सियासत से पहले अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपने मुल्क में रहने वालों के लिए सोचना चाहिए, फिर सियासत की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान है। नाज़रीन, बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के हवाले से वानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला। वानी तहरीक इंसाफ को कुछ ही देर बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ कबल बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म सादिर किया था। हुक्म न मानने पर पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली है।